श्री परमात्मने नमः। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप सफला नामक एकादशी की महिमा कह चुके हैं। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए। उसका नाम और विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण महाराज बोले, हे राजन, लोगों के उपकारार्थ पौष शुक्ला एकादशी की विधि कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह समस्त पापों को हरने वाली है। सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर और तीनों लोक में इससे परे कोई नहीं है। हे राजन, पाप को हरण करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है। वहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था और उसकी रानी का नाम शैब्या था। पुत्रहीन उस राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ से समय बिताया, परंतु संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत काल पर्यंत धर्म की चिंता करता रहा, अर्थात धर्म को करता हुआ विचरता रहा कि किस भांति संतति पैदा करूं, क्या करूं और कहाँ जाऊं। उसे राष्ट्र और पुर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। इससे अपनी पत्नी शैब्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता था। रानी और राजा नित्य शोक में निमग्न रहते थे और उसके पितर लोग दिए हुए तर्पित जल को कुछ उष्ण गर्म पान करते थे। और राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं है जो हमें तर्पण से संतुष्ट करे। उसके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखित हुए। उनके इस दुख के मूल को जलाकर राजा भी दुखी रहने लगा। बंधु मित्र सुहृद और मैत्री गज अश्व पदचर आदि उस राजा को कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वह अपने मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का गृह शून्य है। उसका हृदय सदा दुखित रहता था। पुत्र के बिना देव पितर और मनुष्य के ऋण से उऋण होना कभी संभव नहीं। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहता है। इसको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो उनको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी उनके घर में होती हैं और पुत्र पौत्र तथा जन होते हैं, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यह मेरा सिद्धांत है, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न वह दुखी रहने लगा और कभी सुबह और कभी आधी रात को सोच करता रहता था। बाद में उसने आत्महत्या का विचार किया। फिर उससे भी परलोक में दुर्दशा समझकर और निसंतान होने से अपने शरीर को क्षीण देख पुनः अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर उस घोर वन में गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि राजा कहाँ गए हैं। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा पहुंचा तो उस वन में वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। बट पीपर बेल खजूर कटहल मोल सिरी सप्तपर्ण सिंधु और तिलक शाल ताल तमाल सरल हिंगोट अर्जुन लभेरा और बहेरा शल्य की करौदा पाटल खैर शाक और पलाश, इन सब पेड़ों को सुशोभित और मृग व्याघ्र बराह सिंह वानर और बल्मीक से निकलते हुए अजगर तथा बच्चों समेत मत वाले जंगली हाथी चमरी गाय मृग
श्रृंगाल, शशक और बल्मीक से निकले हुए अजगर, वन विलास, सुरही, गौ और हथिनियों के झुंड में 4 दंत वाले यूथप हाथी आदि राजा ने देखे। उन्हें देख राजा को अपने हाथियों का स्मरण हुआ तो शोकाकुल होकर स्वयं भी उनके बीच में विचरने लगा। कहीं से श्रृंगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा वन को भयानक रूप में देखने लगा। इसी प्रकार पक्षियों को भी देखकर विह्वल हो वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को देखा। तब क्षुधा और तृषा से कंठ सूख गया और इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट ही किया है और समय के अनुसार प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिष्ठान्न तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट भी किया है। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबा राजा उदास होकर घोर वन को चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर को देखा, जिसमें बहुत से मगर, मछलियां और जलचरों सहित खिले हुए कमलों से शोभित तथा राजहंस, चकोर और चक्रवाक से शोभायमान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाले निमित्तों से सूचना मिली। शुभ फल को कहने वाले निमित्तों से जो उनके अनुयायी थे ऋषिगणों के, उनसे यह सूचना मिली कि राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। उनमें स्फुरण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों को वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों को पृथक पृथक वंदन कर और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुनिगण भी बहुत प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे कहो। यह सुन राजा कहने लगा कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ आए हैं, मुझे यथावत कहिए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं, स्नान करते हैं। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की है। पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को पुत्र देती है। पुत्रदा एकादशी पुत्र को पाने की इच्छा वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझको बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से, हे राजन, तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया। फिर अपने घर वापस आया। मुनीश्वरों की कृपा और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस कारण से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही। जो मनुष्य पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं, उन मोक्ष भागी मनुष्य को अवश्य पुत्र होता है।